नमस्कार। मैं रितेश, छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय। एयू अपडेट चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमए प्रथम सेमेस्टर की सिलेबस क्या है। अभी हाल ही में विश्वविद्यालय प्रशासन हिंदी विभाग द्वारा एमए प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस में कुछ कटौती किया गया है और नया सिलेबस जारी किया गया है। आप सब नए सिलेबस के अनुसार अपना अध्यापन करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि किन किन पुस्तकों का अध्ययन हमें करना चाहिए और एक सटीक अध्ययन करना चाहिए ताकि परीक्षा की दृष्टि से हमें कोई समस्या न हो, कोई परेशानी न हो। और हम अच्छे पुस्तकों का अध्ययन करना बताएंगे आपको, जिससे आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि एमए प्रथम सेमेस्टर में आपके 5 प्रश्न पत्र होंगे। आपको 5 प्रश्न पत्रों का परीक्षा देना होगा, जिनमें पहला प्रश्न पत्र है प्राचीन काव्य एवं निर्गुण भक्ति काव्य, और दूसरा प्रश्न पत्र है हिंदी गद्य की विभिन्न विधाएं। दूसरा प्रश्न पत्र है तीसरा प्रश्न पत्र है भारतीय काव्यशास्त्र एवं हिंदी आलोचना। चौथा प्रश्न पत्र है हिंदी साहित्य का इतिहास, आरंभ से केवल रीतिकाल तक। सब नहीं पढ़ना है, केवल आरंभ से रीतिकाल तक। और पांचवा प्रश्न पत्र है भारतीय साहित्य। इन पांचों प्रश्न पत्रों का अध्ययन आप अच्छे से करेंगे और कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक हैं वो हम बुक का नाम आपको बताएंगे भी, और किन किन राइटर्स की बुक आप लेंगे उसे भी हम बताएंगे आपको, और पुस्तक दिखा भी देंगे कैसा बुक का वो क्राइटेरिया है। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन काव्य एवं निर्गुण भक्ति काव्य की। इसमें इकाई 1 है। इकाई 1 में आदि काल का साहित्य और रासो काव्य परंपरा आप सभी को पढ़ना है। इसमें आपका लगा है नरपति नाल और बीसलदेव रासो। इसकी व्याख्या और आलोचना दोनों पढ़ना है आपको। इसके लिए आप पुस्तक लेंगे बीसलदेव रासो, जिसके संपादक हैं माता प्रसाद गुप्त। ये किताब आप देख लीजिए, ये कटरा से किसी भी दुकान से आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। बीसलदेव रासो, इसके संपादक हैं माता प्रसाद गुप्त। इसमें सभी पद भी दिए हैं और आलोचना के कुछ पार्ट्स भी आप सभी को मिल जाएंगे। इसके बाद साथियों, इसमें पद आपको पहले 40 पद लगे हुए थे, लेकिन कटौती के बाद इसमें 20 पद रखे गए हैं। 20 पद में इसमें आपका पद संख्या 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 45, 48, 49, 50, 61, 65, 67, 68 और 69, ये 20 पद लगे हुए हैं। और आप अपने इस किताब से इन पदों को टिक कर लीजिए, और जब क्लास चलेंगे तो आप इसका अध्ययन करेंगे। फिर आगे लगा हुआ है चंद्र बरदाई और पृथ्वीराज रासो। इसकी व्याख्या और आलोचना, ये दोनों पढ़ना है आप सभी को। इसमें कैमास वध, जिसके संपादक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, और माता प्रसाद गुप्त की भी पुस्तक है। द्विवेदी जी ने तो इस पर आलोचना लिखा है, लेकिन आपको जो पद पढ़ना है वो माता प्रसाद गुप्त की जो संपादक पुस्तक है वो आप वहाँ से उसको लेंगे। ये देखिए पुस्तक है कैमास वध, जिसके संपादक हैं माता प्रसाद गुप्त। आप ये पुस्तक भी दुकान से ले सकते हैं और इसका अध्ययन करेंगे आप। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इकाई 2 की। इकाई 2 में विद्यापति लगे हैं स्पेशल पढ़ने के लिए। विद्यापति के पदों की व्याख्या पढ़ेंगे आप और उन पर आलोचना पढ़ेंगे। विद्यापति के 20 पद पहले भी थे और अभी भी इसमें 20 पद पढ़ना है। इनके पदों में कटौती नहीं की गई है। इनके पद हैं 1, 2, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 29, 32, 33, 41, 46, 47, 48, 49 और 75, कुल 20 पद लगे हुए हैं। विद्यापति संचयन इस पुस्तक का नाम है, जिसके संपादक अपने हिंदी विभाग की प्रोफेसर लालसा यादव मैडम हैं।
इन्होंने पुस्तक लिखा है विद्यापति संचयन। आप इस पुस्तक को लीजिए और इसका अध्ययन करेंगे। बहुत ही अच्छी आलोचना मैम ने की है और ये भी पुस्तक आपको दुकान पे मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा इसका दाम नहीं है, बहुत ही कम दाम इस पुस्तक का है, आप इसको ले सकते हैं। 50-60 रुपये की ये पुस्तक है, आप दुकान पे आपको मिल जाएगा ये। ठीक, फिर इसके बाद हम इकाई 3 की बात करेंगे। इकाई 3 में भक्ति साहित्य की विविध धाराएं हैं जिनका संक्षिप्त परिचय और महत्वपूर्ण कवि हैं इसमें पढ़ने के लिए। हिंदी साहित्य के इतिहास से आप भक्ति काल को कवर कर सकते हैं। जितने भी काल हैं भक्ति काल में, ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण सगुण और राम भक्ति शाखा, जितने भी हैं आप कवर कर सकते हैं वहाँ से। फिर इसके बाद है हिंदी की संत काव्य परंपरा और कबीर का साहित्य। कबीर के साहित्य को आप भक्ति काल से कवर कर सकते हैं। कबीर की व्याख्या और आलोचना दोनों लगी हुई है पढ़ने के लिए। कबीर के भी सभी पद हैं पढ़ने के लिए, 20 पद लगे हुए हैं, जिनमें पद संख्या 1, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 18, 23, 33, 34, 38, 41, 44, 47, 49, 50, 53, 59 और 64, ये 20 पद कबीर के लगे हुए हैं। आप कबीर वाणी सुधा पुस्तक आप सभी के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, जिसके संपादक हैं डॉक्टर पारसनाथ तिवारी। आप इस पुस्तक को देख लीजिए और ये किसी भी दुकान पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसके संपादक हैं डॉक्टर पारसनाथ तिवारी। 20 पद इसमें लगा हुआ है। आगे कुछ आलोचना भी दिया है पढ़ने के लिए, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। अगर आप कबीर के लिए स्पेशल आलोचना की बुक पढ़ना चाहेंगे तो हम बताएंगे आपको। कबीर मीमांसा पढ़िए आप, इसके संपादक हैं रामचंद्र तिवारी। ये कबीर मीमांसा है जिसके संपादक हैं रामचंद्र तिवारी। कबीर विशेष अध्ययन के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, मैंने पढ़ा है इसको। फिर इसके बाद आपके सिलेबस में, पहले के सिलेबस में था साखी, सतगुरु महिमा को अंग, परचा को अंग, विरह को अंग। ये आपके सिलेबस से काट दिया गया है। आपको केवल कबीर के 20 पद पढ़ने हैं और कबीर पर आलोचना पढ़ना है। इकाई 4 की बात अगर करेंगे तो इकाई 4 में है संत रैदास की व्याख्या और आलोचना पढ़ना है। इनको पढ़ने के लिए कुल 20 पद पहले लगे थे, लेकिन 5 पद काट दिए गए हैं, जिनमें से हमें केवल 15 पद ही पढ़ना है। इनमें हैं 15 पद, इनमें 15 पद आपको सब पढ़ना है केवल। इनके पुस्तक का नाम है संत रैदास, जिसके संपादक हैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह। ये योगेंद्र सिंह हैं इसके संपादक संत रैदास के। ये पुस्तक आपको कटरा में दुकान से मिल जाएगा और इसका आप अध्ययन करेंगे। इसमें पद भी दिया है और कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियाँ भी की गई हैं, आप इसको पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी किताब है ये। इकाई 5 में हिंदी का प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा और जायसी का काव्य है, जायसी के काव्य का व्याख्या है और आलोचना भी है। जायसी ग्रंथावली जिसके संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनमें सिलेबस में मानसरोतक खंड और संदेश खंड दोनों लगे हुए थे पहले के सिलेबस में, लेकिन मानसरोतक खंड को इस बार हटा दिया गया है। आप लोग केवल संदेश खंड ही पढ़ेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके संपादक हैं जायसी ग्रंथावली के। आप किसी भी दुकान से ले सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्न पत्र द्वितीय की, सेकेंड पेपर। उसका नाम है हिंदी गद्य की विभिन्न विधाएं। हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं में आप अध्ययन करेंगे इकाई 1, जिनमें है हिंदी निबंध साहित्य का स्वरूप। हिंदी निबंध के साहित्य का स्वरूप कैसा है, आप इसको पढ़ने के लिए डॉक्टर सत्येंद्र का एक किताब है निबंध निलय, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। ये निबंध निलय है, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी इसमें निबंध के बारे में बातें कही गई हैं और इसमें कुछ निबंध भी दिए गए हैं, आप इसका अध्ययन आराम से कर सकते हैं। ये किसी भी दुकान पे आसानी से आपको मिल सकता है। फिर इसमें हिंदी निबंध साहित्य का इतिहास इसमें से हटा दिया गया है। निबंध के प्रकार हैं, आपको पढ़ना है। हिंदी निबंध, हिंदी कहानी का विकास और कहानी क्या है। हिंदी कहानी के विकास के लिए आप डॉक्टर मधुरेश की किताब है हिंदी कहानी का विकास, आप इस किताब को ले सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। हिंदी कहानी का विकास हिंदी साहित्य के विभिन्न युगों में किस प्रकार से रहा,
विभिन्न साहित्यकारों का क्या योगदान है, कहानी कितने प्रकार के होते हैं, सभी आलोचना इसमें लिखी गई है। मधुरेश की बहुत ही पतली सी किताब और बहुत ही सस्ती किताब, आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद इकाई 2 का बात करेंगे हम, तो उसमें है बाल मुकुंद गुप्त के निबंधों का आलोचनात्मक अध्ययन एवं उसकी व्याख्या, जिसमें आप सभी को केवल बनाम लॉर्ड कर्जन और वायसराय का कर्तव्य, ये केवल 2 निबंधों का अध्ययन करना है। इन निबंधों को पढ़ने के लिए हमें लेना पड़ेगा अभिनव निबंध संग्रह। ये 25-30 रुपये की किताब आएगी, विश्वविद्यालय परिषद प्रकाशन इसका है, अभिनव निबंध संग्रह। आप इसको ले सकते हैं और यहाँ से आप अध्ययन निबंध के कर सकते हैं। जितने भी निबंध इसमें हैं सब दिए गए हैं, और जो भी आपके सिलेबस के में लगे हुए हैं आप उसका अध्ययन यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है कहानी, कला एवं अंतर्वस्तु कहानी के तत्व। ये आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं इस बार। इकाई 3 की बात करें अगर हम, तो इकाई 3 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का आलोचनात्मक अध्ययन एवं व्याख्या। आचार्य शुक्ल का निबंध श्रद्धा और भक्ति, इसको हटा दिया गया है। कविता क्या है, इस बार हमें इसका अध्ययन करना है। कविता क्या है इस अभिनव निबंध संग्रह में भी दिया है, और डॉक्टर सत्येंद्र की जो निबंध निलय है ये वाली किताब, इसमें भी कविता क्या है दिया है। आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। इकाई 3 में ही दिया है कहानियों का आलोचनात्मक अध्ययन और व्याख्या। कहानियों के अध्ययन के लिए हम लेंगे किताब आधुनिक कहानियाँ। ये किताब आधुनिक कहानियाँ हैं, ये हिंदी परिषद प्रकाशन विश्वविद्यालय प्रकाशन ही है। आप इसको ले सकते हैं और यहाँ से जितनी भी कहानियाँ लगी हैं, आपके सिलेबस में केवल हेलीबोन की बत्तखें, अज्ञेय की कहानी है और डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत की कहानी है। ये 2 ही कहानी लगी हुई है, आप इसका अध्ययन इस किताब से कर सकते हैं आराम से। इसके बाद इकाई 4 की बात अगर हम करें, तो इकाई 4 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का आलोचनात्मक अध्ययन एवं व्याख्या है, जिसमें 2 निबंध लिखे हुए हैं, प्रायश्चित की घड़ी और दूसरा है मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। इन दोनों निबंधों को आप इसी निबंध अभिनव निबंध संग्रह किताब से पढ़ सकते हैं। इसमें दिया है सब, कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कहानियों का आलोचनात्मक अध्ययन और व्याख्या लगा हुआ है, जिनमें केवल 2 ही कहानी आप सभी को पढ़ने हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का सलाम और प्रेत योनि चित्रा मुदगल का प्रेत योनि पढ़ना है। ये भी कहानी आपको इस आधुनिक कहानियों में मिल जाएंगे, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों कहानी आप पढ़ेंगे। और इसके बाद इकाई 5 का जब हम बात करेंगे, तो उसमें उपन्यास पढ़ना है। उपन्यास में क्या है, हिंदी उपन्यास विकास और परंपरा, ये आपके सिलेबस से इस बार कट कर दिया गया है, इसको आप नहीं पढ़ेंगे। केवल एक टॉपिक है उपन्यासों का आलोचनात्मक अध्ययन एवं व्याख्या, जिसमें से आपको केवल गोदान पढ़ना है। पहले के सिलेबस में संजीव का फांस भी था, लेकिन फांस को इस बार हटा दिया गया है। आप केवल गोदान का अध्ययन करेंगे। गोदान तो बहुत अच्छा उपन्यास है, कृषक जीवन का महाकाव्य भी इसको कहा जाता है। गोदान को आप पढ़ेंगे, प्रत्येक विद्यार्थियों के पास ये गोदान होना चाहिए। आप इसका अध्ययन करें, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में गोदान। फिर इसके बाद हम बात करेंगे तृतीय प्रश्न पत्र की। साथियों, तृतीय प्रश्न पत्र में भारतीय काव्यशास्त्र एवं हिंदी आलोचना का अध्ययन हमें करना है। भारतीय काव्यशास्त्र में इकाई 1 की अगर हम बात करें, तो इकाई 1 में रस है, अलंकार है, रीति पढ़ना है और ध्वनि पढ़ना है। वक्रोक्ति और औचित्य को सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है, केवल 4 ही संप्रदाय आपको पढ़ने हैं। इकाई 2 में नाट्य सिद्धांत पढ़ना है। इकाई 3 में संस्कृत काव्यशास्त्र में भाषा विवेचन पढ़ना है, जिसमें केवल शब्द शक्तियाँ ही पढ़ने हैं आपको, केवल एक टॉपिक है। इसके बाद इकाई 4 में छंद शास्त्र है। छंद शास्त्र में छंद की अवधारणा और परिवर्तन क्रम है, और दूसरा है छंद के विविध आधार, लय, ताल और तुक। हिंदी छंद शास्त्र का विकास, इसका अध्ययन आपको नहीं करना है। इकाई 5 की बात करेंगे, तो उसमें हिंदी काव्यशास्त्र एवं हिंदी आलोचना पढ़ना है आप सभी को। इसके लिए इसमें आपको भक्तिकालीन कवियों के काव्य सिद्धांत और भक्ति रस, और दूसरा है आधुनिक हिंदी आलोचना का आरंभिक स्वरूप, और तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लोक मंगल की भावना और रस की
कोटियाँ, इसका अध्ययन आपको करना है। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र के जितने भी टॉपिक हैं या हिंदी आलोचना के जितने भी टॉपिक हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन, इसके संपादक हैं डॉक्टर सत्यदेव चौधरी, डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त। ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सरल भाषा में इसका व्याख्या किया गया है, और इसमें जितने भी रस संप्रदाय हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, विविध संप्रदाय और उसके आचार्य, भारतीय से लेकर के पाश्चात्य तक, आप इसका अध्ययन इस पुस्तक से आराम से कर सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है और बहुत ही सस्ती पुस्तक है। आप इसका, ये कटरा से आपको ये किताब मिल जाएगा और इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे चतुर्थ प्रश्न पत्र की। फोर्थ पेपर में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास आरंभ से रीतिकाल तक केवल पढ़ना है। इसमें इकाई 1 में साहित्य इतिहास दर्शन पढ़ना है, जिसमें है इतिहास क्या है, साहित्य का इतिहास लेखन, दर्शन, दृष्टि और विचारधारा, हिंदी साहित्य अंतरंग व बहिरंग साक्ष्य, उसकी प्रामाणिकता एवं नवीनीकरण, काल विभाजन के आधार तथा नामकरण की समस्या आपके सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है, इसे नहीं पढ़ना है। इकाई 2 की बात करेंगे तो उसमें आदिकाल पढ़ना है। आदिकाल में क्या है, हिंदी साहित्य का आरंभ, आदिकाल में किस प्रकार से हुआ ये पढ़ना है, और दूसरा है आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख धाराएं कौन कौन सी हैं, और तीसरा है आदिकालीन हिंदी साहित्य की सांस्कृतिक, वैचारिक और लोकतात्विक आधार क्या है। बस इन्हीं 3 टॉपिक्स के अध्ययन हमें करने हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इकाई 3 की तो उसमें भक्तिकाल पढ़ना है। भक्तिकाल में क्या है, भक्ति आंदोलन का उदय, सांस्कृतिक, दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इस बार आपको नहीं पढ़ना है। इस बार भक्तिकाल में आपको केवल भक्तिकाल में लोक जागरण और सांस्कृतिक समन्वय पढ़ना है, निर्गुण भक्ति का काव्य, संत एवं सूफी काव्य पढ़ने हैं, और फिर इसके बाद प्रमुख संत कवियों के संदर्भ में संत मत का सांस्कृतिक और साहित्यिक मूल्यांकन पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है प्रेमाख्यानक काव्य। प्रेमाख्यानक काव्य में भारतीय प्रेमाख्यानक काव्य और उसकी परंपरा पढ़ना है, निर्गुण भक्ति और सूफी साधना भक्ति पद्धति का अंतर संबंध पढ़ना है। तीसरा है प्रेमाख्यानक काव्य के प्रमुख कवि और उनके काव्य की प्रवृत्तियाँ। ये टॉपिक्स आपको इकाई 3 में अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद इकाई 4 में सगुण भक्ति काव्य है, जिनमें कृष्ण भक्ति काव्य और राम भक्ति काव्य दोनों परंपराओं का अध्ययन आपको करना है। इसमें है संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति धारा के कवि और काव्य, मीरा और रसखान का विशेष अध्ययन करना है। इसी में फिर आपको अध्ययन करना है कृष्ण भक्ति काव्य का सांस्कृतिक और साहित्यिक मूल्यांकन, राम भक्ति धारा स्रोत और परंपरा, राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि और काव्य, तुलसीदास और तुलसीदास का काव्य क्या है, आप इसका अध्ययन करेंगे। और अंतिम टॉपिक है राम भक्ति धारा सांस्कृतिक और साहित्यिक मूल्यांकन, आप इसका अध्ययन करेंगे। इकाई 5 में उत्तर भक्तिकाल और रीतिकाल का अंतर संबंध क्या है, आप इसका अध्ययन करेंगे। इसमें आपको रीतिकालीन कविता की विविध धाराएं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि और उनके काव्य, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। आपको केवल रीतिकाल की अन्य प्रवृत्तियाँ जैसे कि वीर, नीति, भक्ति और अन्य प्रवृत्तियों का अध्ययन करना है। रीति मुक्त एवं स्वच्छंदतावादी काव्य धारा का अध्ययन करना है। वैयक्तिकता, सामाजिक यथार्थोन्मुखता, विद्रोही वृत्ति, भाषिक सजगता, इन 4 बिंदुओं का अध्ययन आपको करना है। और अंतिम टॉपिक ये है कि रीतिकालीन कविता के मूल्यांकन का नया परिप्रेक्ष्य क्या है। इस अध्याय में आप बस केवल इन्हीं बिंदुओं का मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। इसके लिए पुस्तक है, सबसे पहले इसके लिए पुस्तक हम पढ़ेंगे आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी की बहुत ही अच्छी किताब है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। बहुत ही सरल भाषा है, बहुत ही अच्छी बुक है। इसको पढ़ने से साहित्य इतिहास के प्रति एक समझ विकसित हो जाएगी आपकी। ये बहुत ही पतली किताब है, इसको आप ले लेंगे और पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे तो आपको साहित्य इतिहास को समझने में और उसका एक क्या दायरा है, बड़ा ही सहज महसूस होगा। आचार्य शुक्ल का किताब पहले हम नहीं पढ़ेंगे,
क्योंकि आचार्य शुक्ल की जो भाषा है वो बड़ी कठिन है, थोड़ा समझने में हम लोगों को असहज महसूस होगा। इसके लिए विश्वनाथ त्रिपाठी का सरल इतिहास पढ़ेंगे। जब ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे, फिर उसके बाद हम हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये किताब है। बहुत ही अच्छी किताब है ये, इसको आप पढ़िए। इसके बाद फिर आप आचार्य शुक्ल की किताब का अध्ययन करिए, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हम बात करेंगे पंचम प्रश्न पत्र की। 5 पेपर में क्या है, भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य के लिए केवल एक पुस्तक है जिसका नाम है भारतीय साहित्य। इसके संपादक हैं लक्ष्मीकांत पांडे और प्रमिला अवस्थी। ये किताब भारतीय साहित्य के लिए बहुत ही अच्छा है। आप एक ही किताब से इस भारतीय साहित्य के प्रश्न पत्र का अध्ययन आराम से कर सकते हैं। जितने भी टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको इस सिलेबस में, ये सारे किताब में समाहित हैं। अब भारतीय साहित्य में किन किन बिंदुओं का अध्ययन हमें करना है, इस पर भी थोड़ी बात कर ली जाएगी। इकाई 1 में भारतीय साहित्य का स्वरूप और भारतीय साहित्य के अध्ययन की समस्याएं, इन दोनों बिंदुओं का अध्ययन हम करेंगे। इकाई 2 में भारतीय साहित्य का संक्षिप्त परिचय क्या है, इसका अध्ययन करेंगे। और इसमें भारतीय साहित्य का संक्षिप्त परिचय में बांग्ला साहित्य और मराठी साहित्य, इन 2 साहित्यों का अध्ययन हम करेंगे। इसके बाद भारतीय साहित्य में भारतीय मूल्यों की अभिव्यक्ति क्या है, इसका अध्ययन हम करेंगे। इस जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब सारे किताबें मिल जाएंगे आपको। इकाई 3 की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ कविताएं हैं, कुछ चयनित कविताएं हैं जिसकी व्याख्या और आलोचना पढ़ना है। इसमें सबसे पहला कविता है सबसे खतरनाक। ये पंजाबी कविता है सबसे खतरनाक, जिसके रचनाकार हैं अवतार सिंह पास। और दूसरी कविता है बनलता सेन, ये बांग्ला भाषा की कविता है जिसके रचनाकार हैं जीवनानंद दास। और तीसरी कविता है धनबाद का खनिक, ये मलयाली भाषा में लिखा हुआ कविता है और जिसके रचनाकार हैं के सच्चिदानंदन। इकाई 4 की अगर हम बात करें तो इकाई 4 में चयनित उपन्यास और कहानियों की व्याख्या और आलोचना है। इसके लिए साहब, दीदी और गुलाम, ये मराठी की कहानियाँ हैं। इसके रचनाकार हैं दया पवार। ये इसका अध्ययन हमें नहीं करना है, सॉरी, इसका अध्ययन मुझे नहीं करना है, ये सिलेबस से हटा दिया गया है। उपन्यास और कहानियों में संस्कार लगा हुआ है, जो कन्नड़ का रचना है। संस्कार, जिसके रचनाकार हैं यू आर अनंत मूर्ति। और दूसरा है आवारा गर्द, ये उर्दू की है, जिसके रचनाकार हैं कुर्तुल एन हैदर। आप इसका अध्ययन करेंगे। इकाई 5 में चयनित नाटक और निबंध की व्याख्या और आलोचना है, जिसमें नाटक लगा हुआ है घासीराम कोतवाल। ये मराठी नाटक है घासीराम कोतवाल, जिसके रचनाकार हैं विजय तेंदुलकर। और दूसरा अध्ययन करना है हमें निबंध का, क्या साहित्य विफल है। ये निबंध है, ये उर्दू की निबंध है, जिसके रचनाकार हैं आले अहमद सुरूर। इकाई 5 में बस केवल इतने ही अध्ययन करने हैं और इसके लिए लक्ष्मीकांत पांडे और प्रमिला अवस्थी की इस किताब को आप ले लीजिए और इसका अध्ययन आप आसानी से कर सकते हैं। तो साथियों, एमए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इतने ही किताब थे और इतने ही सिलेबस हैं। आप इन पुस्तकों को कटरा की किसी भी दुकान से ले सकते हैं, इसका अध्ययन करें। जितने भी कहानी, नाटक, उपन्यास लगे हुए हैं, आप इसका सेल्फ स्टडी अभी से भी कर सकते हैं। 1 सप्ताह के बाद क्लासेस भी आपके ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएंगे और आप क्लासेस भी करेंगे। आगे की सूचना के लिए आप हमसे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आगे की सूचनाओं के लिए आप जुड़िए हमसे। तब तक के लिए धन्यवाद।